Hello students, we are going to do worksheet number 44 for the date 25 August 2020 for class 6, 7th and 8th. This worksheet is also related to the water pollution. That is, we are talking about Yamuna pollution today. So let's start. First of all, Yamuna river is the main source of water for Delhi. Delhi में जो सबसे main source है water का वो यमुना river ही है. ठीक है. तो यमुना रिवर जो है बहुत सारा एरिया जो है कवर करती है फॉर वाटर सप्लाई. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री और दुर्भाग्यवश ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में से भी है. हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स हैं उनमें से भी ये एक है. ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ नॉन एज द डेड रिवर और इसी वजह से इसको डेड रिवर भी कहा जाने लगा है. ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लोज इन टू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना. ज़्यादातर जो है ना इसमें 19 ड्रेन्स यानी कि 19 ऐसे नाले हैं जिनका सारा पानी जो है वो रिवर में यमुना रिवर में डाल दिया जाता है और यमुना के पानी को वो गंदा कर देता है. तो क्या क्या मेन कारण हैं यमुना रिवर की पोल्यूशन के लिए, क्या क्या वो ऐसे कारण हैं जो ज़िम्मेदार हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ड्रेन्स पोल्यूटिंग यमुना. तो बहुत सारे ऐसे ड्रेन्स हैं दिल्ली के अंदर जो कि यमुना रिवर में डाल दिए जाते हैं और सारा गंदा पानी जो है उस यमुना रिवर के पानी को भी गंदा कर देता है. कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स के दौरान भी या कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं. तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ चीज़ों को बहा दिया जाता है पानी में, तो वो भी गलत है, उससे भी पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स. खेतों में आजकल बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और केमिकल यूज़ किए जाने लगे हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में, फर्टिलाइज़र्स के रूप में. वो सब भी गलत हैं क्योंकि एक तो वो रिवर को भी गंदा करता है क्योंकि जब बारिश आती है वो सारा पानी के साथ बहकर नहरों में से होते हुए सारा नदियों में मिल जाता है. दूसरा वो जो भूमिगत जल होता है यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको भी वो पोल्यूटेड कर देता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़. तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, वो काफ़ी सारा कचरा मलबा जो है रिवर्स के नज़दीक डाल देते हैं. वो धीरे धीरे करके रिवर्स में ही मिल जाता है और पानी को गंदा कर देता है. बहुत सारे हज़ारस केमिकल होते हैं जो कि इसके अंदर मिल जाते हैं और आगे वो फिर हमें ही तकलीफ़ देते हैं. Next is the Yamuna Action Plan project was launched in 1993 for the restoration of Yamuna River. तो यमुना रिवर की रिस्टोरेशन के लिए, उसको फिर से साफ़ सुथरा करने के लिए एक एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1993 में और गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर इट्स रिस्टोरेशन टिल नाउ. और अभी तक इसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्चे हो चुके हैं. बट इट इज़ स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आर इल हैबिट्स. लेकिन हमारी बुरी आदतों की वजह से यमुना रिवर पर उस प्रोजेक्ट का इतना खास असर नज़र नहीं आता क्योंकि हम रोज़ाना वो आदतें अपना रहे हैं और यमुना रिवर का जो पानी है उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली. तो यू कैन राइट इन द आंसर दैट यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली. ये आपकी फर्स्ट लाइन ही है इस वर्कशीट में, जो आपको फर्स्ट लाइन दी गई है वहीं से आपको इसका आंसर लिखना है. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन यमुना रिवर. यहाँ पर इन लिख लीजिएगा. तो क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण हैं जिससे यमुना रिवर का जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है. तो उसके कारण हो सकते हैं ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स फ्लोज इन टू द रिवर यमुना एंड पोल्यूट इट. तो 19 ऐसे नाले हैं जो कि पोल्यूट करते हैं रिवर को. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द फील्ड्स पोल्यूट द वाटर ऑफ द रिवर एंड ऑल्सो द ग्राउंड वाटर. तो फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी हमने समझाया आपको कि जो रेन वाटर है उसके साथ में वो रिवर्स में चला जाता है और वहाँ पर वो हार्मफुल केमिकल्स भी रिवर के वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं और ग्राउंड वाटर को भी वो पोल्यूट करते हैं. Next is religious activities that are performed near the river during festivals and other occasions. तो ये क्या है कि जो कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी रिवर के आसपास कुछ पूजा अर्चना की जाती हैं तो और उनको वहीं पर बहाया जाता है नदियों में ही. तो ये सब गलत है क्योंकि वो भी पानी को पोल्यूट करता है. नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ वेरियस हार्मफुल एंड केमिकल वेस्ट इज़ इन द फॉर्म, यहाँ पर इन आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू द रिवर. तो हार्मफुल वेस्टेज भी होते हैं, उनकी डंपिंग कर दी जाती है रिवर्स में या रिवर्स के किनारे वो जाकर रिवर्स में ही मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ आई हैव द मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन देन माई 3 विशेज़ दैट आई विल आस्क द जिनी आर. तो मेरी वो 3 विशेज़ क्या होंगी जो मैं अलादीन से पूछूंगा. अलादीन के चिराग में से जो जिनी निकलेगा उससे मैं अपनी कौन सी 3 विशेज़ मैं पूरी करवाना चाहती हूँ.
तो उनमें से एक आप लिख सकते हो कि वाटर ऑफ रिवर यमुना शुड बी क्लीन, कि यमुना रिवर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। या आप बता सकते हो कि पीपल मस्ट बी आएगा यहाँ पर, आप इसको करेक्ट कर लेना, पीपल मस्ट बी अवेयर्ड, और ये जो है यहाँ आएगा अवेयर्ड। अवेयर्ड का मतलब होता है जागरूक होना। तो पीपल मस्ट बी अवेयर्ड अबाउट द क्लीनिनेस ऑफ द यमुना रिवर। तो यमुना रिवर की जो क्लीनिनेस है, उसकी जो स्वच्छता है, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए सभी लोगों में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एन इन्वेंशन मस्ट बी देयर टू क्लीन द पोल्यूटेड वाटर ऑफ रिवर यमुना। तो एक इन्वेंशन होना चाहिए ऐसा जो कि एक सीवेज प्लांट की तरह काम करे और सारे गंदे पानी को जो रिवर यमुना में है उसको सब वो क्लीन कर दे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, ये तो 3 विशेज़ हो गई, एक और लिख सकते हैं। एन अरेंजमेंट इन विच ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बट द वाटर ऑफ द रिवर शुड नॉट बी पोल्यूटेड। तो रिवर के पानी को पोल्यूट किए बिना हम सारे त्यौहार भी मना पाएँ। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमोशंस इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनमें से कुछ फेस्टिवल्स में होता है कि आइडल्स जो होते हैं, देवों की जो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनको पानी में डुबोया जाता है। तो इसके लिए आप क्या ऑल्टरनेटिव सुझाव दे सकते हैं? इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि हमारी पूजा भी हो जाए और रिवर का पानी मैला भी ना हो, पोल्यूट भी ना हो? तो इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? आप देखते हो कि गणेश चतुर्थी एक त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, और उसमें गणेश जी की प्रतिमा को पानी में फिर बाद में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसके लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं कि एक तो हम यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे मना तो लें हम, लेकिन रिवर का जो पानी है वो पोल्यूट ना हो, इस तरीके से हम कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वी शुड यूज़ द आइडल्स मेड अप ऑफ मड एंड क्ले। तो वो मिट्टी के और क्ले के बने हों तो ज़्यादा अच्छा है वो मूर्तियाँ, ताकि जैसे हम उसको पानी में डालें वो फिर से उसी के अंदर घुल जाए और कोई हार्मफुल केमिकल ना हो। जैसे कि आइडल्स मेड अप ऑफ पीओपी एंड हार्मफुल केमिकल्स शुड नॉट बी यूज। तो पीओपी से बने हुए, क्योंकि पीओपी जो है वो वाटर में दोबारा से मिल नहीं जाती है, ठीक है, वो घुलती भी नहीं है बाद में, और वो तो बिल्कुल हार्मफुल रहती है। और कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि उस पर पेंट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, उनका यूज़ करना और पीओपी की जो आइडल्स हैं उनको यूज़ करना काफ़ी हार्मफुल रहता है रिवर्स के लिए, क्योंकि वो सारा पानी फिर पोल्यूट हो जाता है। वी कैन यूज़ स्मॉल साइज आइटम्स। तो हम कुछ स्मॉल साइज़ के आइडल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप आइडल्स कर लेना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे IDOLS, देवों की जो हमारी प्रतिमा होती हैं। एंड इमर्स देम इन आवर हाउस, हम अपने घर में ही उसको इमर्स कर लें पानी में। और एंड देन द वाटर शुड बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, और फिर उसको हम पौधों में ही चढ़ा दें, उस पानी को जो है दे दें पौधों को ही। तो इस तरीके से कुछ तरीके हो सकते हैं। बच्चों आप बहुत क्रिएटिव हो मुझे पता है, और आप लोगों के दिमाग में कुछ और भी ऐसे सजेशंस आ रहे होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि हम इसमें मैम ये ऐड कर सकते हैं, और ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।